आज इस वीडियो में हम एक कौवा की कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी में एक कौवा ने ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई है। इस कौवा की ये ज्ञानवर्धक बातें आपको ये सीख दे के जाएगी जो अपने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो चलो देखते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं जो भूखे मर जाना लेकिन उन लोगों से कभी मदद नहीं मांगना। कौवे की ये ज्ञानवर्धक बातें। इस कहानी को पूरा सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बगल वाली बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दे, यानी कि ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको एक ही चैनल पे एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। तो चलो दोस्तों एक बार जंगल में तबाही आ गई। तबाही क्यों आई कि उस सीजन में बारिश के सीजन में भी बारिश नहीं आई। पानी की वजह से सब सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने की वजह से जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को हाल हो रहे थे, भूखे मर रहे थे। वो जंगल छोड़कर दूसरी तरफ चले जा रहे थे, दूसरे जंगल में। उसी जंगल में एक कौवे की जोड़ी भी रहती थी। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो 3 दिन से भूखी थी। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। कौवा और कौवी दोनों 3 दिनों से भूखे थे। वो इधर उधर कुछ खाने को ढूंढते रहते थे। तभी उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा लेकर आई। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी कौवे को कहती है, देखो लोमड़ी क्या लेके आई है। तभी कौवी लोमड़ी से कहती है कि लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी जो आप इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मुझे दे दें, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। तभी लोमड़ी कौवे को देखती है और कौवी अपने पति के साथ कौवे के साथ बैठी है। लोमड़ी चालाक थी। वो सोचती है कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पेट नहीं भरेगा, तो इस कौवी को हमारे पास बुलाते हैं और इसे भी मार लेते हैं, तो उससे हमारा पेट भर जाएगा। तो लोमड़ी ने कौवी से कहा, कौवी बहन घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें हमारे पास बैठा कर मांस का टुकड़ा खिलाती हूँ। कौवी तैयार हो जाती है लोमड़ी के पास जाने को। तभी कौवा कौवी को रोक लेता है। कौवा कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये हमारी दुश्मन है। अगर तुम इसके पास गई तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं जाऊंगी जरूर। कौवा बार बार कौवी को समझाता है कि तुम लोमड़ी के पास ना जाओ, तुम्हें लोमड़ी खा जाएगी। फिर भी लोमड़ी के पास जाने की जिद करती है कौवी। तो कौवा कहता है कि तुम ऐसा नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ। ध्यान से मेरी इस बात को सुनो, इसके बाद में जाओ। कौवी लोमड़ी के पास न जाके कौवे की बात सुनने लगती है। सुनो कौवी, कुछ समय बाद की बात है। इस जंगल में बरगद का एक पेड़ था। बरगद के पेड़ पर एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था और उसी पेड़ पर एक सांप भी रहता था। तोती जब अंडा देती तो सर्प वो अंडे खा जाता। जब भी तोती भोजन के तलाश में जाती थी तभी वो सांप तोती के अंडे खा जाता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे तो उनको भी वो सर्प खा जाता था। तोती बहुत ही परेशान हो गई थी, सर्प से परेशान हो गई थी, वो दुखी थी। एक दिन तोता तोती जोर जोर से रो रहे थे। तोता भी जोर से रो रहा था। तभी उसी पेड़ पर एक जलकौवा आकर बैठाता है और जलकौवा तोता तोती को रोते हुए देखकर उनको उनकी रोने की वजह पूछता है कि हे तोता तोती, तुम क्यों रो रहे हो। तब तोती रोते रोते सारी दास्तान सुनाती है और कहती है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं तो ये सर्प खा जाता है। हम तो परेशान हो गए हैं उस सर्प से।
हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। तभी जल कौवा कहता है कि तुम चलो हमारे साथ, पास में एक तालाब है, उसमें से मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है, मैं समझी नहीं। तब जल कौवा कहता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, शत्रु हमसे बलवान हो, तो उसे बुद्धि से हराना चाहिए। तभी तोती कहती है, कैसे? तब जल कौवा कहता है कि पास के तालाब से मछली पकड़ कर लाएंगे। थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है, नेवले के बिल पर एक मछली डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक मछली डालते हुए अंत की मछली उस सर्प के बिल के पास डाल देंगे। जब नेवला एक एक मछली खाते हुए आएगा तो अंत वाली मछली खाकर बिल में जब सर्प को देखेगा तो वो सर्प को मार देगा और आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। तोती ने जब जल कौवा की बात सुनी तो उसको भरोसा हो गया। तोता तोती और जल कौवा मछली पकड़ने चले जाते हैं, तालाब से मछली पकड़ लाते हैं। पहली मछली नेवले के बिल के पास डालते हैं। ऐसे ही एक एक करके सांप के बिल तक सब मछलियां डाल देते हैं क्रम से। जल कौवा कहता है तोती से, अब थोड़ा सा इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद नेवला बिल के बाहर आता है और मछली को देखकर भगवान को शुक्रिया करता है। हे प्रभु, आज तो आपने मुझ पे बहुत मेहरबान है, मेरा खाना तो आज मेरे घर पर ही आ गया। ऐसे कहकर उस मछली को वो खा लेता है और नेवला एक एक मछली खाता खाता चला जाता है। ऐसे ही क्रम बाय क्रम से नेवला मछली खाता हुआ अंत वाली मछली तक आ जाता है और उस मछली को खा जाता है। तो उस बात पर विचार करता है कि ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ है, किसी की चाल तो नहीं, ये बिल किसी का घर लगता है, तो चलो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। नेवला सर्प के बिल के पास ही बैठ जाता है। कुछ देर के बाद सांप उस बिल से निकलता है तो वो समझता है कि ये सांप की चाल है। आप ये तो जानते ही होंगे कि नेवले और सांप की कितनी दुश्मनी होती है, उनकी जमती नहीं। सांप को नेवला देखते ही उस पर टूट पड़ता है। दोनों की लड़ाई होती है और नेवला सांप को मार देता है। इस बात को देखकर तोता तोती बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि हे जल कौवा भैया, आपका दिल से शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। वो तोती बहुत ही खुश थी। नेवला जब ऊपर देखता है तो तोता तोती बैठे हुए थे और वो बहुत खुश थे। तब नेवला समझ गया तो वो तोती उस नेवले को सारी दास्तान सुनाती है। तो वो नेवला कहता है कि क्या तोती तुम भी ऊपर से ही धन्यवाद दोगी या हमारे पास भी आओगी? तभी वो तोती खुशी के मारे नेवले के पास चली जाती है। तभी उसी वक्त वो नेवला उस तोती को दबोच लेता है, तोती को मार देता है और खा जाता है। तोता सोचता है कि एक दुश्मन छूटा नहीं तो दूसरे दुश्मन के पास खुद ही चली गई। ये कहानी कौवा कौवी को कहता है और उसे समझाता है, एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के चुंबन में फंस गए। वो तोती भूल गई थी कि ये नेवला भी हमारा दुश्मन ही है, हमें ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी, तुम उस लोमड़ी के पास ना जाओ, वो हमारा दुश्मन है और भूलकर भी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवी बहुत ही उत्सुक होती है। कौवी कहती है कि कौन से 4 लोग, कौन से 4 दुश्मन? तो कौवा कौवी से कहता है, नंबर 1 का जो है वो है आपका दुश्मन। आपके दुश्मन के पास आप मदद मांगने जाएंगे तो वो आपकी मदद की जगह आप पर वार करेगा, आपको हानि पहुंचाएगा। दूसरा है घमंडी, अभिमानी या घमंडी व्यक्ति के पास भी आप मदद मांगने जाना मत। घमंडी व्यक्ति के पास आप मदद मांगने जाओगे तो अपना अपमान कर देगा, आपको मदद नहीं करेगा। तीसरा व्यक्ति जो है वो है कपटी इंसान कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट करते हैं।
कपटी से मदद मांगने जाओगे तो वो अपने कपट से आपको फंसा देगा और मुसीबत में डाल देगा। उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और चौथा जो इंसान है वो है नशेबाज आदमी। ऐसे आदमी से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशेबाज आदमी पर हमें भरोसा नहीं करनी चाहिए, वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब बातें कौवा कौवी से कहता है। तुम कौवी कौवा की बात समझ जाती है, तभी उसे विश्वास हो जाता है और वो लोमड़ी के पास नहीं जाती। कौवी को ये समझ में आ गया कि मेरा पति जो कह रहा है वो सही है। फिर लोमड़ी उधर से नाराज और हताश होकर चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि तुम उस 4 लोगों के पास कभी भी मदद मांगने मत जाना या उन पे कभी भी भरोसा मत करना। आपका दुश्मन घमंडी, कपटी, नशेबाज इनमें से हो तो उससे आप कभी भी मदद ना मांगना, उससे आपको हानि ही पहुंचेगी। वो आपको मदद तो नहीं करेंगे पर उनसे आपको नुकसान बहुत होगा। इसलिए आप इन 4 लोगों से कभी भी मदद ना मांगना, चाहे भूखे मर जाना, पर ऐसे लोगों से कभी भी कौन सी भी मदद ना मांगना। तो चलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं ऐसे ही अगले अच्छे से वीडियो में। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।